Hello बच्चों, let's read the question. The question is a closed circuit consists of a source of constant EMF E and a choke coil of inductance L connected in series. The active resistance of the whole circuit is equal to R. At the moment t equals to 0, the choke coil inductance was decreased abruptly n times. जो inductance है t equals to 0 पर वो क्या हो जाता है, decrease होता है n time. Find the current in the circuit as a function of t. तो हमें सर्किट में करंट फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टी, और हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं दैट ड्यूरिंग अ स्टेप वाइज चेंज ऑफ इंडक्टेंस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स सेम. जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स लीकेज है, वो कांस्टेंट रहता है. तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें सबसे पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस होता है. और लेंज लॉ से हम जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हर उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है. तो अब हमें दे रखा है कि हमने क्या कर रखा है कि बैटरी है, एक तो हमारे पास इस तरह से इंडक्टेंस है और बैटरी है, उसको मैंने क्या इस तरह से जोड़ रखा है सीरीज में. ठीक है, ये बैटरी हो गई और ये हमारे पास इंडक्टेंस हो गया. बैटरी का ईएमएफ हमें ई गिवन है. ठीक है, और इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमें आर गिवन है. तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे. किरचॉफ लॉ से अगर इस सर्किट में मैं किरचॉफ लॉ लगाऊं और हमें गिवन है कि जो एल है वो नीटा टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि ईएमएफ ई के लिए तो हमारा हो जाएगा और पूरे सर्किट का करंट आर है, तो पहले तो आई इंटू आर प्लस इंडक्टेंस में कितना होगा, एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी. और ये नीटा टाइम डिक्रीज हो रहा है तो अपॉन नीटा कर देंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा, इस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा. ये मैंने क्या लगा दिया, इस पूरे सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा दिया है. ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में बेसिकली हम क्या करते हैं कि पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल जो है वो हम लिखते हैं. तो ये हमने यहाँ पोटेंशियल लिख दिया. इंडक्टेंस में एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आर है, उसके अंदर आई आर हो जाएगा ओम्स लॉ से, विच इज इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी जो कनेक्टेड है सीरीज में, दैट इज इक्वल्स टू ई. ठीक है, अब हमें पता है, ये हमने लिख दिया. अब t इक्वल्स टू अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, अगर मेरा t जो है वो जीरो से बड़ा या छोटा है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है t इक्वल्स टू जीरो पर जब इंडक्टेंस जो होता है वो चेंज होता है, उस टाइम पर करंट, जब इंडक्टर हमारा जो होता है, इंडक्टर इज चेंज्ड, ठीक है, उस टाइम पर जो करंट होती है दैट इज गिवन बाय, करंट बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, और यहाँ पर ये नीटा टाइम्स हो जाएगा, तो ये नीटा टाइम्स ई अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ताकि फ्लक्स जो है, जो इंडक्टेंस से फ्लक्स है वो अनचेंज रहे, क्योंकि हमें दे रखा है इंस्ट्रक्शन में कि फ्लक्स को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए जो करंट उसमें फ्लो होगी वो नीटा टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नीटा टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अगर मुझे फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो मुझे करंट को नीटा टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा. करंट क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन आर, तो ईएमएफ अपॉन आर हो गया, उसको नीटा टाइम्स हमने बढ़ा दिया, तो करंट कितनी हो जाएगी, नीटा ई अपॉन आर. अब हमें करंट जो चाहिए वो हमें चाहिए टी के फंक्शन ऑफ टी के रूप में, मतलब हमें जो करंट चाहिए वो हमें इस इक्वेशन में चाहिए, ए प्लस बी ई की पावर माइनस टी अपॉन सी, इस फॉर्म में हमें करंट चाहिए. तो देखो सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि एल जो होता है वो सी आर के बराबर होता है, एल जो होता है वो आर सी के बराबर होता है. और यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, नीटा टाइम्स एल जो है, नीटा टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू नीटा टाइम्स से क्या होगी, इंक्रीज होगी. ये नीटा टाइम्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल जो हो जाएगा वो नीटा आर सी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एल अपॉन नीटा आर. तो सी की वैल्यू हम यहाँ पर ये वाली पुट करेंगे. फिर हमारे पास बचा है ए, बी बचा है. बी हमारा वो वैल्यू है जो डिक्रीज हो रही है, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, नीटा माइनस वन. ठीक है, और हमारा बचा है ए, जो हमारा क्या है, करंट का फंक्शन होता है, और करंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर के बराबर हो जाएगी, टोटल ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. तो ये सारी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ तो मेरा करंट का इक्वेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा, ई अपॉन आर, और ये हो जाएगा बी की जगह आप लिखेंगे वन प्लस, ये ले लिया कॉमन, प्लस नीटा माइनस वन ई की पावर माइनस टी अपॉन सी है, तो ये हो जाएगा नीटा आर टी अपॉन एल. ये हमने सी की वैल्यू रख दी है. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, करंट की इक्वेशन आ गई है इन द एज द फंक्शन ऑफ टी. ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.